ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार में आपका स्वागत है। मैं बलविंदर सिंह न्यूज़ रिव्यू अपडेट की बात किया करता हूं। दोस्तों, आज हम जानते हैं अपने कार के टायर को जानना क्या बड़ी बात है? नहीं, कार को टायर जानना जरूरी है। उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत कोड्स लिखे होते हैं। उन कोड्स का क्या मतलब है, या हमें कैसे पता लगेगा कि कार का जो टायर है वो कब मैन्युफैक्चर हुआ, जेन्युइन उसकी जो सारी डिटेल्स है वो हमें कैसे पता लग पाए। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल से 4-5 मैं इंडेक्स बना के आपको पेश करूंगा, जिससे आपको सिंपल तरीके से पता लग सके कि कैसे आप आराम से डिकोड कर सकते हैं कि क्या चीज़ का क्या मीनिंग है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये सब टायर्स के ऊपर होते ही हैं मार्क्स, लेकिन उनके साइज या उनके न्यूमेरिक्स आगे पीछे कुछ होते हैं, डिपेंड करता है उस गाड़ी के टायर के साइज के ऊपर या मैन्युफैक्चरिंग ईयर के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले दोस्तों, ABCDEF इन नंबर्स के अंदर मैं इसको बाइफरेट करके चला हूँ कि जो पहला जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है, सेकंड का क्या, थर्ड का क्या, ऐसे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले वर्ड से। तो दोस्तों, पहली चीज़ जो आप देख पा रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये ए मैंने मार्क किया है और सबसे पहले इसमें आ रहा है लिखा 195। 195 मतलब टायर की विड्थ, टायर की चौड़ाई कितनी है? 195 mm में होती है। ये 195 mm इसकी चौड़ाई है टायर की। तो जो कि हमें ये दिखाती है कि टायर की सड़क के साथ कितनी ग्रिप है। जितना ज़्यादा 195 या 205 जितनी भी इसकी चौड़ाई होगी, उतनी ज़्यादा गाड़ी की ग्रिप ज़्यादा आएगी, सड़क के साथ उतनी चिपक के चलेगी गाड़ी। जितना टायर की ये चौड़ाई पतली होगी, उतनी सड़क पे ग्रिप थोड़ी कम होगी गाड़ी की। तो ये चीज़ को दर्शाता है। अब चले दोस्तों बी के ऊपर। तो B/55 लिखा हुआ है। जब /55 का मतलब है कि 195/55 55 है टायर की प्रोफाइल। इसका ये मतलब नहीं है कि 55 mm इसकी चौड़ाई हो गई या प्रोफाइल की चौड़ाई 55 mm हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि 195 का 55% है ये प्रोफाइल। टायर की जितनी चौड़ी होगी उतनी उसकी राइड अच्छी होगी, थोड़ी जिसको बोलते हैं कंफर्टेबल, जिसको राइड बोल सकते हैं हम, वो होगी। थोड़ी सी गड्ढों को आसानी से सोख लेगा वो। जितनी प्रोफाइल छोटी होगी उतना राइड कंफर्टेबल नहीं होगी। लेकिन दूसरी साइड पे फ़ायदा ये होगा उसका कि उसकी हैंडलिंग थोड़ी बढ़िया होगी, रोड पे ऊपर ग्रिप अच्छी बन पाएगी, गाड़ी स्लिप नहीं करेगी, या गाड़ी जो आप कह सकते हैं कि बॉडी रोल थोड़ा कम आएगा गाड़ी के अंदर। जैसे हम देखते हैं कि बहुत महंगी जो लग्जरी कार्स होती हैं उनके अंदर प्रोफाइल थोड़ी छोटी होती है। जो ये गाड़ियाँ नॉर्मल जो चलती है हमारी, जो 5-7-10 लाख रुपये तक गाड़ियाँ होती हैं, उनकी प्रोफाइल थोड़ी बड़ी होती है। तो जितनी छोटी प्रोफाइल होगी उतनी गाड़ी की हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे इसकी रोड ग्रिप अच्छी बने। हम चलते हैं अब दोस्तों तीसरी चीज़ के ऊपर। तीसरी चीज़ है, इसका सिंबल है R। दोस्तों 90% गाड़ियाँ, जो 90 के आजकल तो 100% गाड़ियों के अंदर तकरीबन 1-2 गाड़ियों को छोड़ के सब गाड़ी के अंदर रेडियल टायर ही आ रहे हैं। R का सीधा मतलब रेडियल। ये रेडियल की आप डिज़ाइन देख पा रहे हो कि रेडियल और नॉर्मल टायर के अंदर क्या फ़र्क होता है। ये वैसे ही मैंने बना दिया, लेकिन R का मतलब सिर्फ रेडियल ही है, इसका और कोई मीनिंग नहीं है। इसके बाद आगे जो चलती है, इसके आगे आ जाता है 16 जो लिखा हुआ है, R16 रेडियल टायर है। 16 इसके टायर का साइज़ नहीं है, 16 इसके रिम का या एलॉय जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ है। जो रिम हम यूज़ कर रहे हैं उसके साइज़ के हिसाब से टायर को जो ऊपर उसके चढ़ाया जाएगा उसका साइज़ है ये रिम का। 16 रिम हो गया। ई जो हमारा ई है, ये अलग अलग तरह की बाइफर्केशंस हैं। ई जो हमारा दर्शा रहा है वो इसके लोड को दर्शा रहा है कि कितना लोड ये जो टायर है वो ले पाएगा। जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, टायर में अंदर लिखा हुआ है 87। 87 का मतलब यही आप इंडेक्स के अंदर देखेंगे तो इसको आप देख पाएंगे 545 किलो तक का वेट ये वाला टायर बर्दाश्त कर पाएगा। या इसके अंदर इतने स्टैंडर्ड्स का ये रखे हुए हैं इसके कि 87 का मतलब 545 किलो तक टायर ये वजन बर्दाश्त कर पाएगा। अलग अलग स्टैंडर्ड्स आते हैं दोस्तों, 50 से लेके इसके अंदर इंडेक्स में आप देखो पाओगे 124 तक है, जो कि 1600 किलो तक जाता है। स्टार्ट हो रहा है 190 किलो से।
डिपेंड करता है अलग अलग टायर की डायमेंशन या टायर की विड्थ और टायर की प्रोफाइल के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, उस हिसाब से इसकी रेटिंग दी जाती है दोस्तों। इसके बाद अगला नेक्स्ट अगर देखें एफ में दोस्तों आ रहा है 67 या 87V। 87 का मतलब हो गया जो इसकी लोड की कैपेसिटी है उसकी रेटिंग ये दे रखी है। वी का मतलब वी स्पेसिफिकेशन है इसकी स्पीड की। अलग अलग रेटिंग्स दे रखी होती हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं वी की रेटिंग जो है यहाँ पे हमें किलोमीटर्स के अंदर देखें तो 240 या माइल्स पर आवर देखें तो 149 माइल्स पर आवर, इस स्पीड तक ये गाड़ी को दौड़ा सकते हैं इस टायर के ऊपर। ये दोस्तों स्टैंडर्ड आपने देखा होगा, मैं नोट कर पा रहे होंगे ABCDE तक तो आ रहा है ठीक, लेकिन H जाके लास्ट लाइन में घुस गया वी के ऊपर। दोस्तों आजकल एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया कि आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जो भी गाड़ियां आ रही हैं उसमें H मार्क या 210 की स्पीड एक लिमिट कर दी गई है, उस लिमिट को लेके एक स्टैंडर्ड कर दिया गया, तो उसको H को यहाँ पे ले आया गया है। ये स्पीड के हिसाब से इंडेक्स बनाया गया है, ना कि अल्फाबेटिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया गया है। तो इससे सीधा सीधा ये दर्शाया जा रहा है कि H जो है वो 210 तक स्पीड को बर्दाश्त कर पाएगा। ये मैक्सिमम स्पीड 210 है इसकी। V की 240 है जो हम अपने टायर में देख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा, मैं अपनी गाड़ी के भी आपको टायर की फोटो लास्ट में दिखा दूंगा, उसमें जो कुछ है उसकी डिटेल्स के हिसाब से हम इसको ज़्यादा जस्टिफाई कर पाएंगे। छोटी वाली दोस्तों जो मार्किंग आती है, ये जहाँ पे ये R165 जो भी ये लिखा हुआ है ABCDEF जो हमने देख लिया, उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड पे चीज़ें ये लिखी होती हैं। जैसे हम देख पा रहे हो आप स्क्रीन पे .DOT, फिर उसके आगे HB, फिर C9, फिर 287T, फिर 2704। दोस्तों ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ों को दर्शाती हैं। हम DOT से शुरू करते हैं। DOT का सीधा सीधा मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ये टायर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर खरा उतरता है। ये चीज या मान्यता प्राप्त इसको बोल सकते हैं कि टायर जेन्युइन है ये, राइट। उसके बाद अगली चीज अगर हम देखें तो HB लिखा हुआ है। HB का मतलब ये इनका प्लांट कोड या मैन्युफैक्चरर का कोड होता है, जो वो इनका हो सकता है, ये डिफरेंट हो सकती है हर जगह पर। DOT तो पक्का लिखा होगा, जेन्युइन जो टायर को उसके ऊपर लिखा होगा। उसके बाद जो अगली चीज लिखी होती है वो डिफर करेगी। HB होगा, कहीं पे CB होगा, कहीं CK होगा, वो अलग अलग चीजें मैटर करती हैं, जो उनका कोड मैन्युफैक्चरर का और जो कोड उनके प्लांट का होगा। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ C9। C9 का मतलब टायर साइज का कोड है ये, या टायर का जो डायमेंशंस है उसका कोड है ये, वो भी मैन्युफैक्चरर की तरफ से होता है। इसके लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं है कि ये हमारे लिए C9 को स्टैंडर्ड है, ये टायर मैन्युफैक्चरर का कोड है ये अपना टायर के साइज के लिए, डायमेंशंस जो भी होंगी उसकी। उसके बाद 287T, ये ऑप्शनल कोड होते हैं मैन्युफैक्चरर के लिए कि जो अपने टायर की बाइफिकेशन के लिए कुछ अलग से कोड रख सकते हैं, उसके लिए ऑप्शन दी गई होती है उनको। लास्ट में दोस्तों हमारे लिए बहुत मतलब की चीज़ है, बहुत हमारे काम की चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। लास्ट में है दोस्तों 2704, यानी कि जो अक्सर ये चीज ओवल में या राउंड में अलग से मार्क की होती है, जैसे इसके अंदर भी आप देख पा रहे हो इसमें की हुई है। 2704 का मतलब है 27, पहले के जो दो फिगर है 27, यानी कि साल के किस हफ्ते के अंदर ये टायर मैन्युफैक्चर किया गया। 27वें हफ्ते के अंदर जैसे हम कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर किया गया है। 04 का मतलब 2004, यानी कि 2004 के 27वें महीने के अंदर ये टायर मैन्युफैक्चर किया गया है। तो दोस्तों मेरे को लगता है कि ये चीज़ आपके लिए बड़ी हेल्पफुल रही होगी। वैसे अगर इंडेक्स चार्ट आप दोबारा देखना चाहते हो स्पीड का और वेट का, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, दोबारा देख लीजिए आप। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इन चीज़ों को तो अपने टायर को अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे। या जब हम टायर लेने जा रहे हैं तो DOT लिखा होगा जिस टायर पे, वो जेन्युइन टायर होगा, वो चीज़ को हम देख पाएंगे। दोस्तों बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। टेक्निकल वीडियो है, जरा इसके ऊपर गौर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ये हमें पता होनी चाहिए चीज़ें। आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, नीचे कमेंट्स में बातें कीजिए। कुछ आपको और पूछना है तो उसके बारे में ज़रूर बात कीजिए। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद।